ऐसा आता है, जब छत्रपति शिवराय शरण गए तुकोबा को और बोले मेरे पर कृपा करो, उन्होंने बोले नहीं शिवा, तेरा गुरु रामदास जी है, वो हनुमान का अवतार है, उनको शरण लगो। महाराज जी, जैसे सभी कहते हैं और आप भी कहते हैं जी कि जो अपने जो वर्तमान जीवन में जो सुख दुख है जी। वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से हैं जी और जो पूर्व कर्मों में सुख दुख है उससे पूर्व कर्मों में है। जी तो जो इस रिश्ते में जो सबसे पहले जन्म हुआ होगा जी। वो किस आधार पे हुआ? इच्छा, स्वतंत्र इच्छा। आपके हैं पक्का, बुरे हैं ये भी पक्का, पर आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव है न छोड़ने का। हम आज तक बुरी बातें नहीं छोड़ पाए हैं, तो अब अच्छी बात कैसे छोड़ देंगे? तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे। भगवान प्रारब्ध भी भुगवा रहे हैं और कृपा भी कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, डॉक्टरों ने कहा कि आप संभाषण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। आप अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो, हमारी श्वास जब तक है तब तक हम सत्संग करेंगे। सत्संग, हमारा जीवन कोई प्राकृतिक विधान से थोड़ी चल रहा है, अब भागवतिक विधान से चल रहा है। बिल्कुल हमारी बात पर 100% विश्वास रखना। हम जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जहां हम गलत हैं, पहली बात तो हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हैं, पर महाराज अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं इसको छोड़ सकूं, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ पाऊंगा। अब आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे हृदय में वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपके अनुकूल बन जाऊं। इसे शरणागति कहते हैं। कितनी अवस्था है? 32। हाँ, तो अभी जवान हो, और देखो बहुत ज्यादा शरीर को इस तरह से फैलाना अच्छा नहीं। अल्पाहार करो, पवित्र आहार करो, सात्विक आहार करो, और थोड़ा व्यायाम करो। करते व्यायाम कुछ तो जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। जहां तुम गिर चुके हो वहां से खड़े करने के लिए, तो हमारी बात केवल मान लो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप शराब मत पीना, तो इसके साथ हमारा पावर भी आपके साथ है। केवल इतना ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि मैं नहीं पीऊंगा, तो इसके साथ आप देखना पावर भी है, पर आपको कदम लड़खड़ाने नहीं। अच्छा, संतान हो गई तो क्या विमान आ जाएगा क्या तुम्हारे लिए? है, संतान हो गई और वो दुर्गति प्रदान करने वाले आचरण तुमने किए, तो तुम्हारा पुत्र महाभागवत थोड़ी पैदा हो जाएगा, तो फिर दुर्गति से थोड़ी बच नहीं। जब वो संतान प्रकट होती है तो उसमें जनना शौच लगता है शास्त्रीय पद्धति से, तो कम से कम 10 दिन तो उसमें प्रगट में न पूजा कर सकते हैं आप, न प्रगट में ग्रंथ छू सकते हैं। हाँ, अंदर अंदर आप नाम जप सकते। नासी के बच्चे हैं, अगर एक तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी तरफ तो पास होंगे, हम चलेंगे। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं। हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वो हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? अरे भूत योनि मिलेगी, हमें दुर्गति होगी। मानव योनि में तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, मरना कोई हल नहीं समझती है। इसके दोनों पैर नहीं है और एक हाथ नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था। तो हाथ धैर्य पूर्वक रहो ना। सुन बच्चा, धैर्य पूर्वक रहे। भगवान की जैसी लीला मतलब अपने कर्म के अनुसार आता है ना। हाँ, आप बहुत धैर्यवान, बहुत अच्छे बच्चे हो, धैर्य रखिए। धैर्य अगर हमारे हृदय में, तो हम किसी से कम नहीं है। हमारा धैर्य न टूटे, हमारा विश्वास न टूटे, नाम जप करती रहो, और भगवान सर्वलोक महेश्वर हैं, वही सुख प्रदान करते। अरे आजकल कितना पैसा केवल जांच में लगता है भाई। तुम्हें लगा कि 4,000 5,000, उस गरीब आदमी से पूछो जो गेहूं बेच के आया है, किसान मेहनत करके आया, वो 5,000 क्या समझते हो? उसके लिए 5 करोड़ के बराबर 5,000 है, क्योंकि वो गेहूं बेच के आया है, वो चना बेच के आया है, जो बैल जैसी मेहनत करके कमाया। गेहूं कितने का गेहूं बिके? 5,000 में कितना ढेर सारा गेहूं उसका बिक जाता है। अगर आप भोजन भी पा रहे हो, कोई मरीज दुखी आ गया है, तो आपको भोजन छोड़ देना चाहिए और दौड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट वो बहुत भारी दुख पा रहा होगा। तो आपको भोजन बाद में पाना चाहिए, पहले डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक हो। जो किसान है तो वो 100 मन गेहूं पैदा करता है, 100 मन थोड़ी खा जाता है, वो समाज की सेवा में जाता है। भले अर्थ लेता है, लेकिन अर्थ बात अलग है। अर्थ खाओगे क्या? खाओगे तो अन्न ही ना। तो वो पैदा करता है मेहनत से, तो राष्ट्र का सेवक हुआ कि नहीं हुआ? एक चंद रुपए मेहनत बलपूर करके अन्न पैदा किया, और बड़े बड़े सब देश विदेशों में अन्न जाता है। लोग बच्चे वेब सीरीज देखते हैं, भाई दोनों पक्ष दिखाए जाए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई नाटक दिखाया जाए, तो एक दिखाया जाए दम्भी पाखंडी नाटकी का, तो एक सत्य का भी दिखाया जाए, जिससे ये भी तो पता चले कि जो नकली है उसका असली भी होता है। धन की प्रधानता नहीं रखनी,
हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी, तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे। और अगर रबड़ी रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ोगे तो एक दो बार में कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फिर वो ठीक नहीं। भगवान वर्तमान के जीवन को देखते हैं, पूर्व के जीवन में नहीं। ये कितना पापी रहा है, नीच रहा है, ये नहीं देखते। अभी मेरा भगत है, भजन कर रहा है, ये देखते, इसी से कल्याण हो जाता है। पूर्व के पाप तो भगवान के शरणागति से नष्ट हो जाए। पूरी रात आप हमारी राष्ट्र सेवा में हैं, हमारी संपूर्ण राष्ट्र सेवा का एक एक हिस्सा हैं आप। अगर आप पूरी रात्रि सेवा करते हैं और हमारे समाज को व्यवस्थित रखते हैं, तो मुझे लगता है अलग से आपको कोई भी पूजा पाठ समय मिले तो करो, नहीं तो अलग से आपको आरती पूजा करने की जरूरत भी नष्ट कर देगा। तुम्हारे सौभाग्य के लिए भगवान ने सेवा दी है। तुम शरीर सेवा और बुद्धि सेवा अपनी लगाओ और अर्थ सेवा दूसरों की लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल। और ऐसा नहीं, समाज में आदर की बुद्धि से देखा जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान भी मिलता है और ऐसे लोगों की लौकिक उन्नति भी होती है। पहले हम अपने को आनंदित करें, परिवार को आनंदित करें, पड़ोस को आनंदित करें, ग्राम को आनंदित करें, फिर पूरे राष्ट्र को आनंदित करें। हमें भार है, मनुष्य जन्म लेने पर जिम्मेवारी है कि जितना आपके आसपास है वो सब मंगल में होना।